अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज जिस बीमारी के बारे में मैं बताऊंगा वो औरतों और मर्दों में कॉमन ही होती है। वैसे ज़्यादातर औरतें इससे मुतासर होती हैं। वो गर्दन के अंदर दर्द रहना, और बाज़ दफ़ा ये दर्द जो होता है ये बाएं बाजू के अंदर भी महसूस होना शुरू हो जाता है, और हाथ में सुनपन आना शुरू हो जाता है। पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ अब्दुल रंजन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा आज का जो मौजू है वो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। इसके मुताल्लिक मैं पहले बताऊंगा कि ये इसके काजेज़ क्या है, इसकी साइंस क्या है, इसको हम मैनेज कैसे कर सकते हैं, इसको ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। पूरी वीडियो अच्छी तरह देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये हमारी जो स्पाइनल होती है, इसके अंदर छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं जिसको हम वर्टेब्रा कहते हैं, यानी मोहरे। वो 33 होते हैं, और उनके जो नाम हैं वो भी हमारे बॉडी पार्ट्स के साथ ही मिलते जुलते होते हैं। जैसे ये गर्दन के मोहरे हो गए, इनको सर्वाइकल कहते हैं, और इससे नीचे थोरैसिक, उससे नीचे लंबर, और सबसे नीचे जो है उसको सैक्रल कहते हैं। यानी बॉडी पार्ट्स के जो अगेंस्ट, उसके करीब होंगे, उसके सामने होंगे, उनको उसके नाम से ही पुकारा जाता है। ये जो दर्द होती है ये हमारा जो 6-7 वर्टेब्रा होता है सर्वाइकल, यानी यहाँ से छठा या सातवां जो होता है, वो हम जब कोई काम करते हैं, यानी अक्सर हमारा आजकल मोबाइल का इस्तेमाल है, लैपटॉप का इस्तेमाल है, जो ये आईटी का काम करते हैं, ये लोग बॉडी पोस्चर का ख्याल नहीं रखते। यानी ऐसे नीचे गर्दन को थोड़ा सा एंगल इसका चेंज करके, पोस्चर चेंज करके बॉडी का बैठे रहते हैं, काम करते रहते हैं। ये पोस्चर चेंज करने की वजह से इसके अंदर खला पैदा हो जाना, या वैसे कोई पैथोलॉजिकल चेंजिंग आ जाना, कोई चोट लग जाना, ऐसे इसके काजेज हो सकते हैं। जिस जब वर्टेब्रा की यानी मोहरा की फिजिबिलिटी चेंज होती है, उसमें खला आ जाता है, या कोई चोट की वजह से उसकी पैथोलॉजिकल उसमें चेंजिंग आ जाती है, उसकी एनाटमी चेंज हो जाती है, तो उस वक्त वो उस नर्व को दबाना शुरू कर, उसको कंप्रेस करता है। जब नर्व दबती है तो वहाँ पर दर्द रहना शुरू हो जाती है। वो जिधर जिधर जाती है, अगर उसका कनेक्शन कलाई के साथ है, उंगलियों के साथ है, बाजू के साथ है, तो वहाँ पर दर्द, नमनेस, टिंगलिंग ऐसे फीलिंग होती है, ऐसे महसूस होना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से ये तकलीफ़ होती है। ये तकलीफ़ काफ़ी शदीद होती है। बाज़ दफ़ा इसके साथ सर दर्द होना शुरू हो जाता है, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, और गर्दन के अंदर तो दर्द रहता ही है, और इसके साथ साथ बाजू के अंदर आ जाता है, हाथ, उंगलियां सुन्न होना शुरू हो जाती हैं, यानी नमनेस आ जाती है इनके अंदर, टिंगलिंग महसूस होती है, बाज़ दफ़ा सुइयां चुभती हुई महसूस होती हैं। ये इसकी सिम्टम्स होती हैं। अगर आपको ऐसी सिम्टम्स आ रही हैं, सबसे पहले इसका क्या करना है कि इसका एक्सरे करवाएं। एक्सरे करवाने से आपको पता चल जाएगा कि आपके ये मोहरे के अंदर कोई स्पेस है या कोई प्रॉब्लम बन गई है, जिसकी वजह से ये आपको दर्द महसूस हो रहा है, पेन हो रही है। एक्सरे से ये वाज़ेह हो सकता है, डायग्नोज हो सकता है, एमआरआई करवाया जा सकता है, जिसकी वजह से ये डायग्नोज हो जाएगा। इसके बाद है कि हमने ट्रीटमेंट इसकी कैसे करनी है। ट्रीटमेंट दोस्तों, सबसे पहले तो ये है कि अपना बॉडी पोस्चर जो है उसको आपने ठीक रखना शुरू कर देना है। आपका कोई आईटी का काम है, या कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें तुम्हारा बॉडी पोस्चर जो है वो सीधा नहीं रहता, गर्दन नीची रख के आप काम करते हैं, यानी ऐसे आगे अपने आप को झुकाकर बैठ जाना, तो इसको चेंज करें। और इसके साथ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हम बहुत ही गफलत बरतते हैं, बहुत ही कोताही करते हैं इसके अंदर, कि फ़ौरन ही कॉलर लगाना चाहिए। जब सुबह बिस्तर से उठें
कॉलर लगा लें और शाम को जब आपने लेटना है तो उस कॉलर को खोलना है। और इसका ये काज भी होता है कि ये हमारा जो पीलू होता है यानी सरहाना जो होता है वो बाद लोग बहुत ज़्यादा ऊंचा यानी यहाँ से यहाँ तक तो हो कि साइड पे करवट लेके लेटा हुआ है तो इस जगह पर जो पूरा आ जाए वो तो ठीक है। अगर वो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है यानी आपका जो गर्दन है थोड़ी सी टेढ़ी जब होगी तो इससे भी जो बॉडी पोस्चर डिस्टर्ब होगा, ये भी आहिस्ता आहिस्ता फिर डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, ये भी तकलीफ हो जाती है। ये कॉलर लगाएं सबसे पहले, फिर इसके साथ ये आपने मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। ये बहुत ही स्पेशल किस्म की मेडिसिन है, लेक्नेंथस टेंक्टोरिया मदर टेंक्चर आपने लेना है। सुबह दोपहर शाम इसके 10-10 कतरे आपने इस्तेमाल करने शुरू कर देनी है पानी के अंदर डालकर। और इसके साथ आपने आर्निका भी लेनी है 30 ताकत में, वो सुबह दोपहर शाम 5-5 कतरे। और हाइपेरिकम ये भी आपने इस्तेमाल कर लेनी है 200 ताकत में, सुबह शाम 5-5 कतरे। ये तीनों मेडिसिन ले लें, ज़बरदस्त किस्म का इनका रिजल्ट है। जो भी आपका पोस्चर की चेंजिंग की वजह से कोई पैथोलॉजिकल चेंजिंग आई होगी वर्टेब्रा के अंदर, वो इंशाल्लाह ठीक होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।